यूपी की योगी हुकूमत गायों के ताजिरों को गौ सेवा आयोग की जानिब से सर्टिफिकेट जारी करेगी। हुकूमत के मुताबिक इसका मकसद गौवंश की हिफाजत और रियासत में नज्म ज़ब्त की बरकरारी को मुमकिन बनाना है। योगी हुकूमत का मुस्बत कदम, क्या शरपसंद गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगेगी लगाम? गायों की तिजारत करने वालों को सर्टिफिकेट देने का फैसला। यूपी का गौ सेवा आयोग जारी करेगा सर्टिफिकेट। लगता है गौरक्षा के नाम पर हुजूमी तशद्दुद के मामले पर योगी हुकूमत अब फिक्रमंद नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मुस्बत बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गायों की तिजारत करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। उनका यह भी कहना है कि इस ज़मीन में गायों के ताजिरों को गौ सेवा आयोग की जानिब से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक इस फैसले का मकसद रियासत में गौवंश की हिफाजत और नज्म ज़ब्त की बरकरारी है। हुजूमी तशद्दुद का पहला सबसे बड़ा मामला यूपी में आया था पेश। दादरी में इखलाक नामी शख्स को भीड़ ने किया था कत्ल। यूपी के कई मकामात पर आज भी गौ रक्षकों की गुंडागर्दी जारी। क्या हुकूमत का सर्टिफिकेट गाय के ताजिरों को बचा पाएगा? क्या शरपसंद भीड़ किसी सर्टिफिकेट को मान लेगी? ये मैं बता रहा हूं ना कि गौ सेवा आयोग जो हमारा है प्रदेश का, यह आयोग इसी काम को बल देने का काम करेगा कि कहीं अगर किसी को गौवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो वो प्रमाण पत्र लेकर के जाएगा, और वह प्रमाण पत्र चाहे पुलिस देखना चाहे तो पुलिस भी देख सकेगी, और किसी व्यक्ति को आशंका तो वह भी देख लेगा, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सके। शरपसंद गौ रक्षकों के खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई यूपी में नहीं की गई है। समाजी तंजीमें गौ रक्षा के नाम पर जारी हुजूमी तशद्दुद के वाकयात को मजहबी मुनाफरत से जोड़कर देखती आई हैं। ऐसे में ये सवाल समाजी तंजीमों को बेचैन कर रहा है कि क्या एक सर्टिफिकेट किसी की जान की जमानत बन जाएगा? बताइए किस बात का आयोग सर्टिफिकेट देगा? क्या आयोग ये भी आदेश करेगा कि इनके जो गौ रक्षा जो गाय लेके खरीद के जा रहे हैं उनके साथ सिक्योरिटी जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, आर्मी वाले जाएंगे? कैसे जाएंगे? आखिर ये जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो मारते हैं, जो भीड़ है, वो सर्टिफिकेट देखेगी? हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि वो सर्टिफिकेट देंगे या वो फोर्स भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे? किस बात का सर्टिफिकेट देंगे? भाई एक आदमी ने खरीदा है, नखासे से वो लेके चला गया, लेकिन अब वो जा रहा है, किस लिए लेके जा रहा है? वो भीड़ आती है, मार देती है। और अभी तक इधर की जो घटनाएं हुई हैं इस बार 2 महीने के अंदर घटनाएं हुए हैं, इसमें तो एक भी गौरक्षक का मामला नहीं है, इसमें तो सिर्फ भीड़ ने लोगों को मारा है। योगी हुकूमत ने गाय के ताजिरों को सर्टिफिकेट जारी करने के अलावा किसानों को गाय के चारे के लिए फी दिन 30 रुपए के हिसाब से मुआवजा देने का भी फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने को लेकर सरकार की कोशिशों से मुताल्लिक सवाल करने पर जमीयत उलमा हिंद ने रुकन पार्लियामेंट दानिश अली की सताइश की है और इस तरह के मामलों में कानून साजी के लिए हुकूमत की जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया है। पार्लियामेंट दानिश ने जो पार्लियामेंट के अंदर एक मसला उठाया है और उसमें उन्होंने ये बात रखी है कि मॉब लिंचिंग जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर चल रही है और जगह जगह चाहे जिसको पकड़ लिया जाता है और मारा जाता है और इतना पीटा जाता है कि वो मर जाता है, इस सिलसिले में जब तक हमारी भारत सरकार जो है कोई कानून नहीं बनाएगी, मैं समझता हूँ तब तक ये रुकेगा नहीं। ये दानिश साहब ने जो आवाज़ उठाई है, मैं इसकी तायद करता हूँ। मैं इसके अंदर इस बात की अपील करूँगा हुकूमत से कि इस किस्म का जब तक कानून नहीं बनने का तब तक ये रुकने का नहीं, वरना आए दिन ये सिलसिला चलता रहेगा। एक तरफ हुकूमत हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त नजर आने की कोशिश कर रही है, वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी हिंदू तंजीमें इस तरह की वारदातों के लिए मुस्लिम समाज को ही कसूरवार ठहराकर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। आज मेरठ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने कमिश्नरी चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा किया और मुस्लिम समाज पर हिंदुओं का इस्तेहसाल करने और तशद्दुद का शिकार बनाने का इल्जाम लगाते हुए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान के इन इल्जामात को जमीयत उलमा ने महज सस्ती शोहरत और फरका परस्त सियासत करने का हथकंडा करार दिया। हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया जाता है लव जिहाद के आधार पर, उसमें भी यही लोग शामिल पाए जाते हैं। और यदि ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे और उनको पब्लिक कहीं पकड़ लेती है, 2 हाथ लगा देती है, तो मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं। लेकिन बजरंग दल चेतावनी देता है कि ये मुस्लिम समाज
जिसके भी शिकायत में आकर ये कार्य कर रहा है या तो बाज आ जाए और देश के अंदर शांति पूर्वक रहे जैसे हिंदू समाज रहता है। देखिए कि जान की कीमत तो सबकी है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल वाले जो है इस किस्म की बातें करके गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा नहीं है, क्योंकि वक्फ की खासी इमलाक पर खुद हुकूमत ने ही कब्जा कर रखा है। वक्फ बचाओ तहरीक के बानी मौलाना कल्ब जवाद के मुताबिक वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर बराए औकाफ बार बार वादों के बावजूद भी CBI इंक्वायरी नहीं करा रहे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। अगर मुहाफिज ही लुटेरे हो जाएं तो तहफ़्फ़ुज़ कौन करे? कुछ ऐसा ही मामला वक्फ इमलाक और हुकूमतों का रहा है। वक्फ बचाओ तहरीक के बानी एक लंबे अरसे से वक्फ बोर्डों में हुई बदउनवानियों की इंक्वायरी के लिए CBI जांच का मुतालबा कर रहे हैं। बार बार मुतालबा होता है और हर बार एक ही जवाब मिलता है। ये जो संकल्प हमने लिया था तमाम मुस्लिम समाज के लोगों से कि आपको अगर ये शक है कि मुस्लिम संपत्तियों में वक्फ की जो भी घोटाले हुए हैं, गड़बड़ हुए हैं पिछली सरकारों में, उसकी जांच वो पिछली सरकार में चाहते थे, लेकिन पिछली सरकार की मंशा साफ नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की मंशा बहुत साफ है। इसलिए हम लोगों ने आज जब हमने बात की तो आज उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, सही बात है और इस जांच को तेजी के साथ में CBI के हवाले कर दिया जाएगा। और योगी जी से भी कहा, राजनाथ सिंह साहब से भी कहा, तो राजनाथ सिंह साहब ने यही जवाब दिया भाई योगी जी के हाथ में है, क्योंकि जब यहाँ का चीफ मिनिस्टर लिखेगा तभी वहाँ का वो एक्सेप्ट की जाएगी। कई मरतबा मिले, कई मरतबा उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर कर दिया है, यहाँ तक ट्विटर पर भी उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन इसको भी 3 साल हो रहे हैं और वो फाइल कहाँ फंसी हुई। जब भी जाओ कहते हैं अच्छा फाइल मंगवाओ, वो फाइल आ ही नहीं पाती कहाँ है। मोहसिन रजा के मुताबिक हुकूमत की नीयत साफ है, लेकिन मौलाना कल्ब जवाद के मुताबिक हुकूमत बेईमान है और हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। हुकूमत ने खुद ही अरबों रुपए की वक्फ इमलाक पर कब्जा कर रखा है, लिहाजा वो संजीदा क्यों होगी? यही सबब है कि बार बार मुतालबों के बावजूद भी बदउनवान लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। जो शिकायत करता है, जो प्रोटेस्ट करता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए। हमें भी उसी सिलसिले में जेल भेजा गया और NSA उस पर हमें पर लगाया गया। उसके बाद फिर जुमतुल विदा रोज़े के आलम में प्रोटेस्ट हुआ, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था। उसके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमारे उलमा ज़ख्मी हुए और एक मर्द मोमिन उसमें शहीद भी हो गए, सिर्फ इसलिए कि CBI इंक्वायरी की हम डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब है कि बेईमानियों में हुकूमत का भी हाथ है, हुकूमत के कब्ज़े ज़्यादा हैं। वो आप देखें यहाँ पर जो आगा मीर की जो ज़मीन है और जो दरगाह है वहाँ पर, वो हुकूमत के कब्ज़े में है और वहाँ के ऊपर पता नहीं क्या क्या सब हो रहा है, वहाँ पर गलत हरकतें हो रही। तो चक्कर ये होता है, वहीं पर जंगल डिपार्टमेंट बना हुआ है, इंदिरा भवन वहीं है, जवाहर भवन वहीं है वक्फ की ज़मीन के ऊपर, तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि इनको इंक्वायरी हो। ये भी एक सच्चाई है कि सिर्फ यही हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टियों की हुकूमतों के दौर में भी वक्फ इमलाक की खूब खुर्द बुर्द की गई, खूब लूटा गया, खूब खरीदा बेचा गया और ये सिलसिला अभी तक जारी है, जिसका लाजमी नतीजा यही है कि हर तरह से तबाह बर्बाद सिर्फ मुसलमान हो रहे हैं। अहम पहलू यही है कि जब सरकार ने खुद बहुत सी इमारतों पर, ज़मीनों पर कब्जा कर रखा हो, तो इनको आज़ाद कौन कराएगा? तहरीकात कल भी चलाई जा रही थी, आज भी चलाई जा रही हैं, लेकिन यकीनी तौर पर नताइज इसलिए सामने नहीं आ पा रहे हैं कि हुकूमत इन तमाम अवामिल के लिए संजीदा नहीं है। कैमरामैन सरबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। 17 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए इलाहाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में हजारों कांवड़ियां दरियाए गंगा से जल लेने के लिए संगम के किनारे जमा होते हैं। शहर के कदीम और हसास इलाकों से कांवड़ियों का जुलूस गुजरता है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने और किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मकामी इंतजामिया ने अपने तौर पर तैयारी कर ली है। मकामी इंतजामिया ने आला सतही मीटिंग में यह भी फैसला किया कि कांवड़ यात्रा के ताल्लुक से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कांवड़ यात्रा जो है यह 17 जुलाई से शुरू हो रही है। इसको लेकर विशद तैयारियां की जा रही हैं। इसमें सभी संबंधित थानाध्यक्षों को और जो भी मजिस्ट्रेट साहबान हैं सभी को यह निर्देश दे दिए गए हैं और उनको तैयारियों के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध कर दिया गया है। और इसमें जितने भी कांवड़ के मार्ग हैं वो पूर्व से चिन्हित हैं
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। उस पर साफ सफाई से लेकर के वन वे मूवमेंट के लिए भी जितनी तैयारियां हैं उसको करने के लिए सर्व संबंधित को निर्देशित किया जा चुका है और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसी प्रकार जनपद में जितने भी प्रमुख शिव मंदिर और शिवालय हैं उन पर भी साफ सफाई का कार्य प्रारंभ हो गया है और इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कहीं भी कोई भी कठिनाई न हो। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी की नुक्ताचीनी के जरिए सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे ही एक मामले में स्वामी ने राहुल गांधी पर नशा करने का इल्जाम लगाया और इसे ट्वीट भी किया, जिसके खिलाफ कानपुर के मोहम्मद तौहीद ने सुब्रमण्यम के खिलाफ अदालत में अर्जी दी। इस मामले पर समाअत की तारीख भी तय कर दी गई है। मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी जो राज्यसभा के सांसद हैं भाजपा के, उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया है क्योंकि उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल जी कोकीन का नशा करते हैं, अगर उनका डोप टेस्ट होगा तो वो फेल हो जाएंगे। बिना किसी साक्ष्यों के आधार पर इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बाद ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना मानहानि में आता है और अपने ट्विटर हैंडल से भी किया है। इसलिए आईटी एक्ट में और मानहानि का मुकदमा परिवाद मैंने MM 7 में दाखिल किया है। राहुल गांधी जी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की, उनको कोकीन का उपयोग करने वाला बताया, जिसके लिए हमने अपने क्लाइंट मोहम्मद तौहीद की तरफ से परिवाद दाखिल किया है, जो न्यायालय द्वारा पंजीकृत कर लिया गया है और 23 तारीख को अगली तारीख दी गई है बयानों के लिए। इसके बाद उनको तलब किया जाएगा। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के तहत एक बीजेपी म्युनिसिपल काउंसलर और उसके शौहर ने नौजवान की इसलिए पिटाई कर दी कि कुत्ता भौंक रहा था। नौजवान को इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। फौरी से प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया। कहा जा रहा है कि कुत्ता म्युनिसिपल काउंसलर की बेटी को काटने के लिए दौड़ा था। इलाके के लोगों को जब पूरा मामला मालूम हुआ तो लोग मुश्तइल हो गए और म्युनिसिपल काउंसलर के शौहर की पिटाई कर दी। पुलिस अब पूरे मामले में तफ्तीश के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। उसकी मम्मी पापा लड़की के और वो लड़की तीनों आए, इसकी भाभी उसकी बहन इसकी चाची रहती है, उस पर हाथ उठाया, उस लड़के को बहुत मारा, यहाँ से मारते हुए गले में यहाँ से उसे लात उसे मारते हुए लेके गए अपने घर पे, फिर घर पे मारा उसे, फिर पुलिस वालों को लड़की के केस में अंदर फंसा दिया। इस देर में उन्होंने लोटा मार दिया उसकी, चांद मारते गए और फिर उसके बाद अपनी मम्मी वगैरह को बुला के लाई, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसे यहाँ पे मारा, फिर घर पे ले जाके मारा। बहुत छुड़ाए तो छूट नहीं रही थी, फिर उसे अपने मम्मी पापा को बुला लाई, फिर मैं और वो हम दोनों ही थे घर में, कोई नहीं था। छुड़ाती बेबी हमारे पीछे पड़ गई, मतलब मुझे भी मारा उसे भी मारा, यहाँ से मारते हुए अपने घर ले गई तीनों के तीनों। ये देखिए, ये जो है थाना गांधीनगर के अंतर्गत एक पार्षद है एक पार्टी की, अलका गुप्ता जी, वो वार्ड नंबर 33 की, उनके बेटे के बीच में और जो घायल है निखिल जो 17 वर्ष का लड़का है, उसके बीच में कुत्ते को लेकर के लड़ाई हुई थी, उसी में मारपीट हुई थी। उसके बाद में जो है एक समझौता भी इनके बीच में हो गया था आपस में, परंतु बाद में जब शाम को तकरीबन 5:30 बजे के करीब में निखिल को उल्टी हुई तो उनके परिवार वालों को लगा कि कुछ सीरियस चोट लगी हुई है। उसको ले जा करके निखिल को अभी भर्ती कराया उन्होंने वरुण हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ से उसको JN मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ हिम। इसमें जो भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए वो पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई करें। अलीगढ़ में पेशी के लिए लाया गया मुलजिम पुलिस की हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया। जिला बुलंदशहर का रहने वाला मुलजिम अपनी बीवी के कत्ल में अलीगढ़ जेल में 2015 से बंद था। अलीगढ़ SSP ने इस मामले में 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। पुलिस को कैदी के भागने की इतला जेल में वापसी के वक्त हुई जब कैदियों की गिनती की गई। देखिए, आज जिला कारागार से 150 मुलजिम यहाँ सेशन अदालत पर पेशी के लिए आए थे। इनमें से एक अभियुक्त है रहीस सनोब सुब्राती, ये रहने वाला टेरना पड़ता है गांव, थाना पासो, जनपद बुलंदशहर में। ये अपनी पत्नी के मर्डर में थाना क्वारसी से वर्ष 2015 में मर्डर में जेल में गया था और वो यहाँ से गायब हो गया है। उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। उर्दू असातिज़ा के मसाइल के सिलसिले में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एसोसिएशन के सरपरस्त कुंवर नसीम शाहिद की क़यादत में वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम एक अर्जदाश्त ACM दुआम अंजुम बी के सुपुर्द की गई, जिसमें कहा गया कि उर्दू असातिज़ा का तबादला ऐसे स्कूलों में किया जाए जहां उर्दू पढ़ने वाले तलबा मौजूद हों। अर्जदाश्त में कहा गया कि उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर और तबादला ऐसे स्कूलों में किया जा रहा है जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे मौजूद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत के लाखों तलबा और तालिबात
बेसिक स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू है, लेकिन स्कूल के हेडमास्टर दाखिला रजिस्टर में इन तलबा व तालिबात के मादरी जबान के कॉलम में हिंदी दर्ज कर रहे हैं, जो दूसरी सरकारी जबान कानून की खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर से मांग की है कि या उर्दू टीचर्स का जो तकर्री हुई थी वो उर्दू पढ़ाने के लिए हुई थी, जो कि उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है। उर्दू टीचर्स की तैनाती उन स्कूलों में की गई है जहाँ पर कोई भी उर्दू और मुस्लिम बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। दूसरे ये कि उर्दू पढ़ने वाले लाखों बच्चे हैं मुस्लिम इस सूबे में जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन हेड मास्टर साहिबान द्वारा उनकी ज़बान दाखिला रजिस्टर में बजाय उर्दू के हिंदी मातृभाषा लिखी जाती है। तो हमने इसकी भी डिमांड की है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेशित करें कि वक्त पर किताबें भिजवाएँ उर्दू की। हमारे यहाँ किताबें नहीं आ रही हैं फुल, हम लोग उनसे ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ किताबें भेजें, लेकिन और जिस वक्त होता है कि वो संस्कृत का पेपर दिलवाइए, हम क्यों संस्कृत का पेपर दिलवाए जबकि हमारे यहाँ बच्चे मुस्लिम बच्चे मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बावजूद हम लोग से कहा जाता है कि नहीं आप संस्कृत का पेपर दिलवाइए। उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन अलीगढ़ के संरक्षक हैं, उनके द्वारा कुछ मांगे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन के रूप में इन्होंने दी हैं। उन्हीं मांगों को ससम्मान उचित माध्यम से पहुँचाया जाए। बजरंग दल अलीगढ़ यूनिट ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम जिला इंतजामिया को पेश किया, जिसमें मुल्क भर में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। अर्जदाश्त में कहा गया है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मंदिरों और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जो गलत है। ऐसे लोगों की निशानदेही करते हुए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रोड गली मोहल्लों में राहगीरों से लूट करने वाले बाइक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। अलीगढ़ के एसपी सिटी अभिषेक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि काफी दिनों से अलीगढ़ शहर में लूट की मुतादिद वारदातें अंजाम दी जा रही थीं, जिसके ताल्लुक से पुलिस काफी सरगर्म थी। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, लूटी गई अशिया भी बरामद हुई है। बिहार में उर्दू के मसले पर हुकूमत को बेबाक मशवरा देने वाला इदारा मुश्किल में है। गुज़श्ता एक साल से उर्दू मशावरती कमेटी तहलील है। इमारत शरिया ने इस मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इमारत ने मशावरती कमेटी के तश्कील के साथ इस इदारे के लिए नए पोस्ट मंजूर करने की हुकूमत से मांग की है। कमेटी की मुद्दत कार पिछले एक साल से गालिबन ख़त्म हो गई है और फिर उसकी तश्कील नौ नहीं हुई है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ख़ास तवज्जो दें और एक तो उस कमेटी की तश्कील नौ हो जाए और दूसरे वहाँ जो पोस्ट नहीं है वो पोस्ट मंजूर करके उसको एक बाज़ाब्ता इदारे की शक्ल दी जाए। अक़लियतों के फलाह व बहबूद के लिए जितनी भी कमेटियाँ या बोर्ड है उसका जल्द से जल्द गठन किया जाए और उसमें उर्दू मशावरती कमेटी भी है। ऐसा नहीं है कि उसको आधार में रखा जाएगा और हम समझते हैं कि जल्द ही हो जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर इस्मत रेजी मामले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। मोतिहारी में निर्देश नामी एक एनजीओ के मुंतजिम से सीबीआई ने पूछताछ की। ये एनजीओ गर्ल्स हॉस्टल चला रहा था। वाज़ेह है कि मुजफ्फरपुर इस्मत रेजी वाक़े के बाद निर्देश नामी इस एनजीओ के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड का जिन एक बार फिर खुल गया है। मुजफ्फरपुर स्थित निर्देश के कार्यालय में सीबीआई पहुंची है, यहाँ के लोगों से पूछताछ कर रही है। यह कार्यालय है निर्देश का, आप सब देख सकते हैं, यह मुजफ्फरपुर में स्थित है और सामाजिक संस्था है ये, जो कि सोशल सिक्योरिटी विभाग के साथ मिलकर काम करती है। और मोतिहारी में इस संस्था के द्वारा बाल आश्रय गृह चलाया जा रहा था, जिसको लेकर इस संस्था के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी जब यहाँ बालिका गृह कांड हुआ था। तो सीबीआई यहाँ पहुंची है, अंदर लोग मौजूद हैं, पूछताछ जारी है। क्या कुछ हो रहा है यह तो कुछ भी अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बालिका गृह कांड एक बार फिर से खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर स्थित निर्देश के मुख्यालय में सीबीआई पहुंची है, पूछताछ कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
बिहार कानून साज काउंसिल के मानसून सेशन का आज 8वां दिन था। काउंसिल के बाहर दिमागी बुखार से मासूमों की मौत के खिलाफ आरजेडी अरकान असेंबली ने फिर एहतजाज किया। अरकान असेंबली ने बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे की इस्तीफे की मांग भी की। बिहार असेंबली में आज रियासत में असातिज़ा की कमी का मामला उठाया गया। अपोजिशन ने इस मामले पर हुकूमत को घेरा। कांग्रेस के सदानंद सिंह ने हुकूमत से सवाल पूछा कि आखिर कब तक सरकार इस कमी को दूर करेगी। वहीं हाउस में इसका जवाब देते हुए वज़ीर तालीम ने तस्लीम किया कि रियासत में टीचरों की कमी है, लेकिन सरकार इसे जल्द दूर करेगी। दरभंगा से रुकने पार्लियामेंट गोपाल जी ठाकुर ने आज लोकसभा में दरभंगा में एम्स बनाने के मामले को उठाया। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनाने से न सिर्फ मिथिलांचल के लोगों की देरी न मांग पूरी होगी, बल्कि इस शिमाली बिहार से 22 अजला और नेपाल के 14 जिलों के 7 करोड़ लोगों को फायदा होगा। बिहार सरकार द्वारा दरभंगा में अवस्थित डीएमसीएच की 200 एकड़ की भूमि पर एम्स निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया, जिस पर भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित करके जांच प्रतिवेदन मंगाया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई है महोदय, जिसका निराकरण भी संभव है। अध्यक्ष महोदय, यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को हर वर्ष प्राकृतिक आपदा, बाढ़ और सुखाड़ का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए, ताकि उत्तर बिहार के 22 जिला और नेपाल के 14 जिला के लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा में एम्स निर्माण हो जाने से लगभग 7 करोड़ लोगों का लाभ इससे मिलने वाला है और मिथिला क्षेत्र का चिर प्रतीक्षित मांग भी पूर्ण हो सकेगा। सारण से रुकने पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि वो ऐवान में बिहार की तरक्की के लिए मामला उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के बीच कुछ खामियों की वजह से रियासत को मरकज की कई स्कीमों का फायदा नहीं मिल सकता है, इसलिए वो ऐवान में मामले को उठाकर रुकावट दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा दायित्व बनता है कि राज्य का विकास हो और देश का विकास हो, और इस काम में लगे हैं। कोई आपत्ति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, और केंद्र की सरकार हमारे आग्रहों पर विचार करती है और बिहार का लाभ होता है, इसका हम प्रयास करते रहेंगे। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान फरमाइशी नगमे को लेकर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया, जिसकी वजह से मुकेश प्रसाद नामी नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ऐनी शाहिदों का कहना है कि गांव में बारात आई थी और ऑर्केस्ट्रा देखते वक्त फरमाइशी गाने को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद गांव के ही शैलेश नामी शख्स ने मुकेश को गोली मार दी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करा दिया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। याद रहे कि गांव में कशीदगी है और पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। तो पहले से क्या विवाद था? मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। जगह जगह पानी जमा है। हाजीपुर सदर अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। सभी वार्डों में डॉक्टर के चैम्बर में पानी घुस गया है, जिसके बाद मरीजों का इलाज करना काफी मुश्किल हो गया। पानी की निकासी की सहूलत न होने की वजह से हर साल बारिश के वक्त ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अब पानी सारे वार्ड में प्रवेश कर गया है और हमारे चैम्बर में भी आ गया है। इससे मरीज को देखने में काफ़ी परेशानी हो रही, पानी से जाना पड़ रहा है। उसके मरीज को भी काफ़ी तकलीफ है। सब लोग पानी में डूब के चल रहे हैं। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।